पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज मैम हम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं बट नंबर कम आ रहे हैं तो डीमोटिवेशन हो रहा है। मैम हम इन डेवलपमेंट्स को पढ़ तो लेंगे बट हमें ये समझ नहीं आता जब आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करते हो तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है। क्लास अटेंड कर लेते हैं, लेक्चर्स देख लेते हैं पुराने, बट हम नोट्स नहीं बनाते। बेटा रैंक हर सब्जेक्ट दिलाता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे डाउट्स जो है वो इसलिए पूछना स्टार्ट कर दिया क्योंकि आपने स्ट्रैटेजी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है कि मैम हमें स्ट्रैटेजी तो फॉलो हो रही है बट हम टाइम टेबल पे लैग कर रहे हैं, मैम हम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं बट नंबर कम आ रहे हैं तो डीमोटिवेशन हो रहा है, अगर आपकी भी यही स्टोरी है तो इस वीक की स्ट्रैटेजी आपको बहुत हेल्प करेगी। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज कि आप अपने स्टैटिक लॉ के साथ में करंट के लॉ पर भी ध्यान रखेंगे। आप अपना स्टैटिक बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हो बेटा, बट आपका करंट लीगल जो है ना वो बहुत वीक रह जाता है। अगर आप क्लैट के रीसेंट डेवलपमेंट्स को फॉलो करोगे तो आप ये फील कर पाओगे कि क्लैट ने स्टैटिक और करंट के पोर्शंस को मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया है। रादर ज्यादा फोकस रहता है अब टुवर्ड्स द करंट पोर्शन। तो स्टैटिक में आते हैं आपके वो टॉपिक्स जो आप रेगुलरली पढ़ते रहते हो, जैसे कि टॉट, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी ही चीज़ें जो हैं ये आपके स्टैटिक के पोर्शन में रहती हैं। इसके अलावा हमारे पास में रहते हैं वो चीज़ें जो करंट में चल रही हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट में नया जजमेंट आया, अभी हमारे पास में हाल ही में डेवलपमेंट्स में है कि हमारे पास नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आए हैं। ऐसे सारे लीगल डेवलपमेंट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें अब क्वेश्चन आता है कि मैम हम इन डेवलपमेंट्स को पढ़ तो लेंगे बट हमें ये समझ नहीं आता कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बन सकता है। तो बेटा हमेशा याद रखो कि आपका 1 मार्कर का आंसर नहीं है, आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहता है। जब आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करते हो तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इस पैसेज का जो एसेंस है, इस पैसेज का जो कोर है, वो कोर मुझे समझ आना चाहिए, क्योंकि वो कोर ही आपको हेल्प करेगा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करने में। दूसरा क्वेश्चन, मैम मॉक्स करते हैं बट बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन आ जाता है स्कोर देख के। तो मैं टाइम एंड अगेन रिपीट कर चुकी हूँ बेटा, मॉक्स में आपका स्कोर कैसा रहता है विल डिपेंड अपॉन आप कैसा मॉक देते हो। अगर आप बहुत आसान लेवल का मॉक दे रहे हो और आप 100 आउट ऑफ 120 स्कोर कर रहे हो तो इसमें आपको मोटिवेशन मिलेगा। बट अगर आप बहुत ही डिफिकल्ट मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको 30 नंबर मिल रहे हैं आउट ऑफ 120 तो आपको लगेगा मैम बिल्कुल हम तो लायक ही नहीं है एग्जाम देने के। तो इन केसेस में हमें क्या करना होता है, हमें ध्यान रखना है कि हम मॉक के स्कोर से सिर्फ सीखना है हमें, कि भाई जो हमने गलतियां करी वो हम फाइनल एग्जाम में नहीं करेंगे। मॉक का स्कोर आपका फाइनल डिटर्मिनिंग फैक्टर नहीं है। इस चीज को बार बार मैं कह रही हूं और बार बार मैं चाहती हूं आप भी अपने आप के साथ में दोहराएं ये बात। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, हम बहुत बार ये गलती करते हैं, हम क्लास के नोट्स नहीं बनाते। क्लास अटेंड कर लेते हैं, लेक्चर्स देख लेते हैं पुराने, बट हम नोट्स नहीं बनाते। और फिर जब हमें रिवाइज करना होता है टॉपिक, तब हम अचानक से इस दुविधा में फंस जाते हैं कि हम कैसे करें रिवाइज। तो इसीलिए मेरा एक सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि वीक ऑन वीक आप अपनी ग्रोथ को तभी मॉनिटर कर पाओगे अगर आप अपने नोट्स को, अपनी गलतियों को लिखते हुए चलेंगे। जो भी नई चीज आप ऐड कर रहे हो वो नोट्स में ऐड करो, वो एक जगह पे एक साथ में रखो, वरना बेटा एग्जाम से पहले आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। लास्ट वीक की स्ट्रैटेजी में मैंने आपको रिवीजन की टेक्निक्स बताए थे, उन रिवीजन टेक्निक्स को बहुत रिलीजियसली फॉलो करने की कोशिश करो सो दैट आप कभी भी अपने टॉपिक्स को भूलो ना, उन एग्जाम्पल्स को ना भूलो जो टीचर्स आपको क्लास में समझाते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट्स को डीप सिंक करने में। इसके साथ में बहुत सारे बच्चे ऐसा भी कर रहे हैं कि वो सिर्फ अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को पकड़ रहे हैं और बाकी टॉपिक्स को छोड़ रहे हैं। बेटा रैंक हर सब्जेक्ट दिलाता है, 5 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और जो टॉपर्स है ना वो मैथ्स, लॉजिकल, जीके कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स के लिए स्टडी मत करिए, आप अपनी स्टडी को उस स्पेक्ट्रम में फैलाइए जहां पर आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर मेरी शॉर्ट कमिंग है, उनको कंप्लीट करने की, उनको फिल करने की लूप होल्स को कोशिश करिए। ऑल द बेस्ट, स्टे स्ट्रॉन्ग, कीप फाइटिंग, all the best, and we will get to NLU. Thank you.